देखिए ये डिपेंड करता है। मैं अगर अपने भाई अहमद अवैस साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊं तो वो करेज को डिफ़ाइन करते हैं 9 मई। यानी क्या किसी में इतनी ताकत है कि वो अपने ही शोहदा के मुजस्मों की गर्दनें काट के उठा उठा के पटखे, इतनी जुर्रत कोई दिखा नहीं, सकता है? सब्जेक्टिवली ना ले इस बात को। मैं वैसा आप डिबेट कर रहे हैं, आपकी बारी आएगी। आप अभी मैं कह रहा हूँ वो आपकी बात में नहीं बोले, आपने धज्जियां उड़ा दी शहबाज साहब की। तो चलिए ठीक है, हाँ जी चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये करेज तो बड़े कम लोगों में आप कह रहे करेज का मतलब 9 मई है अगर उनसे, तो वो किसी में नहीं है। अगर कोई कौन से इतने जवां मर्द लोग हैं जिन्होंने अपनी फौज के कोर कमांडर के घर हमला करके उसे आग लगा दी? कौन है इतना जवां मर्द जो अपने ही मुल्क की GHQ के ऊपर हमलावर हो गया अपने ही लोग लेकर? कौन है ऐसा जो मेन बुलेवार्ड पे चला और उसने चुन चुन के जिस चीज़ के ऊपर अस्करी लिखा हुआ था उसको आग लगा दिए, चाहे अस्करी टावर थे या कोई और चीज़ थी? कौन है इतना जवां मर्द जिसने सरगोदा बेस पे जाके अपने ही जहाज़ों के वो जो जहाज़ थे उनको बाहर जो लगे हुए थे मुजस्मे, जिन्होंने जंग में शिरकत की, उसे आग लगा दिया? तो ये एक करेज की एक नई जहत है जो इससे पहले नहीं थी। इससे पहले तो करेज उसको कहा जाता था जो छाती पे दुश्मनों से गोली खाए, जो सरहदों के ऊपर हिफाजत करे आपके बच्चों की और उसके लिए गोली खाए, अपनी जान का नजराना दे दे, तो लोग कहते थे बहुत बहादुर है। अब बहादुरी की एक नई डेफिनेशन जो है वो तो आपने बता दी। अब बताइए जो कि डिसीजन मेकिंग है या विजडम की बात बता, 2-3 चीज़ें उन्होंने जी। अब वो जो विजडम थी साइफर लहराने की, यानी बाहर निकल के जेब में से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें बेशक कोई और मुल्क से हमारे ताल्लुकात जल जाएं मगर सियासत चमके।